हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले वीडियो में, हाँ भाई, हम वीडियो के साथ भी आते हैं कभी कभी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि न्यू ईयर का ना रेजोल्यूशन ले लेते हैं कोई ना कोई। वैसे तो होते ही वो रेजोल्यूशन तोड़ने के लिए बनते हैं, लोग कुछ ना कुछ ले लेते हैं मतलब संकल्प, और उसके बाद फिर वो उसको तोड़ते हैं। यही होता है ना, मतलब नियम तो यही है, कायदा तो यही है। हम लोगों ने इसी रीत को आगे तक बढ़ाया है और शायद आगे तक बढ़ाएंगे। बट मैं इसलिए सोच रही हूँ कि वीडियो के साथ आ जाया करूँ कभी कभी। क्या रहता है ना कि आलस बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है ना, सर्दी के दिन है, लगता है बस बेड में ही बैठे रहो ब्लैंकेट लेकर और निकलो ही नहीं। और क्योंकि जब वीडियो नहीं बनाना होता है तो फिर हम अपने आप के मतलब ऐਵੇਂ ही मतलब घूम रहे होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते अपने ऊपर, मतलब कोई केयर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसी बहाने मतलब थोड़ा बहुत अपने पर ध्यान भी देंगे। तो ये सोच रहे हैं, मतलब अभी सोच ही रहे हैं, ऐसा कंफर्म नहीं है। बट हाँ, मैं ट्राई करूंगी, मतलब देखते हैं कितना हो पाता है। मतलब हम नए साल से पहले इसको ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, तभी हम कोई मतलब नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमसे हो पाता है या नहीं। बट हाँ, मैं एक बात ये कहूंगी कि मैं सुबह वाला जो है ना, वो तो पॉडकास्ट ही लेकर आऊंगी, क्योंकि वो मैं सुबह सुबह उठकर रिकॉर्ड करके अपलोड कर पर डाल के सारे कामों में लग जाती हूँ। और फिर सारा जब काम वाम समिट जाता है सब, उसके बाद जो है फिर हम दोबारा से देखते हैं कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या मतलब अपडेट्स आई, और उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने बैठते हैं। तो अभी के लिए मैं यही सोच रही हूँ कि सुबह वाला वैसे ही आएगा पॉडकास्ट फॉर्म में, बाकी वाले वीडियो के साथ हम करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश है ना, कोशिश से ही कामयाबी मिलती है, ऐसा कुछ होता है। खैर, आज वाले पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करनी है। देखो, पहले तो हम बात करेंगे कि भाई आपको किस तरीके से उलझा दिया गया है, क्या चीज़ सामने आनी चाहिए थी, जो डिबेट है वो किस बात पर होनी चाहिए थी और वो कहाँ पहुंच गई है, इस पर शायद किसी का ध्यान जा नहीं रहा है। और आपको इतना उलझा दिया गया है दूसरे मैटर्स में, दूसरी बातों में, कि आपका मतलब जहाँ होना चाहिए फोकस वहाँ है ही नहीं, आपका फोकस शिफ्ट कर दिया गया है बहुत ही चालाकी से। और क्या है गुड न्यूज़? भाई भाई देखो, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ चालू हो चुका है। ये गुड न्यूज़, एक जगत दीदी की गुड न्यूज़, एक ये लप्पू एंड फैमिली की गुड न्यूज़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अब भी ये गुड न्यूज़ करना जो स्टार्ट किया है वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। और हाँ, पिंकी जी के चैनल का जो लिंक है वो मैंने कम्युनिटी पर डाल दिया है, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को जवाब भी देना। और हाँ, जब भी कोई वीडियो आता है ज़्यादा से ज़्यादा देखना, क्योंकि 4K जो व्यूज़ का जो वो है क्राइटेरिया, 4K आवर्स वाला, वो भी कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुड न्यूज़ क्या है। भाई गुड न्यूज़ आपको क्या लगेगा, मतलब लपी वगैरह की तरफ से तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि माता जी की जो रिकॉर्डिंग जो माता जी ने कहा था है ना, तो उसको तो भूल ही जाओ। दूसरी गुड न्यूज़ है जो कि सुनने में आ रहा है कि छोटे कपूत को लेकर जो बोला जा रहा है कि हो सकती है, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज़ थी बहू की, वो ऐसी लग नहीं रही थी जितनी भी मैंने एक्टिविटीज़ देखी हैं। और जिस टाइम से बोला जा रहा था उस टाइम से अगर महीना जोड़ लो, ये मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि इतने टाइम में तो मतलब विजिबल होने लगता है, जो अभी तक विजिबल नहीं हो रहा था, और अब देखो उसको भेज दिया गया है मायके, तो उसका भी कुछ पता नहीं है। तो गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? कुछ दिन पहले जो हमारी जो हलुलुलु वाली दीदी हैं, इन्होंने खुद ही अपने मुंह से कहा था कि ये जल्द ही जाने वाली हैं खीवान। तो हो सकता है कि गुड न्यूज़ वही है कि ये खीवान जाएंगी। जी हाँ, गुड न्यूज़ इनके लिए तो गुड न्यूज़ ही होती है, क्योंकि इनके व्यूज वहां जाकर, आज देख रहे हो आप, अंताक्षरी खेली गई है माता जी के साथ। क्यों? क्योंकि खीवान के बिना सब कुछ इम्पॉसिबल है ना। तो यही सब चीज़ें हो रही हैं। तो गुड न्यूज़ यही हो सकती है कि ये खीवान जा रही हैं। और सेकेंडली, अभी जनवरी में जो कहा जा रहा था कि इनके स्टोर की जो ओपनिंग है वो होने वाली है, तो वो होने वाली होगी। तो वही है बेसिकली इस फैमिली की गुड न्यूज़, जो कि बहुत टाइम से चल रही है, बहुत टाइम से इनको बताना था, पहले इनको छुपाना था, फिर इनको बताना था, अब ये फिर ऐसे टाइटल और थंबनेल में खेलेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब जो ये स्टोर है, इसमें क्या बिक रहा है, सामान तो ऑलरेडी शोकेस हो चुका है, आपने देख ही लिया है। भैया भाभी के जो चैनल पर आता रहता है ना, टाइम टू टाइम ये शोकेस करते हैं, वही सेम साड़ी बिना फॉल लगाए हुए, बिना मतलब पता नहीं पीको भी कराती हैं या नहीं, खैर उन साड़ीज़ में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बिना फॉल के तो उसको पहनकर इधर उधर घूमती भी रहती हैं और आपके साथ शेयर भी कर देती हैं, ये है नंबर, ये है वो। और बस वो वही सेम चीज़ें आपको, वही स्टॉक आपको वहाँ मिलने वाला है, चमक 14 वाला है ना, बिल्कुल फ्लैश लाइट बनकर आप घूम सकते हो, वो चीज़ें खरीद सकते हो, जो कि आउट फैशन हो चुका है, ओल्ड फैशन है। बट ठीक है भाई, जिसको लेना है वो लेगा ही, क्योंकि इनका ही कहना है भाई, हमारे स्टोर का जो भी माल आता है वो धड़ाधड़ बिक जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, सब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो इट मीन्स लोगों को पसंद आ रहा है। अब किसको आ रहा है वो तो वही जाने, है ना। तो वही बेसिकली वहाँ पर चालू होने वाला है, क्योंकि इनको पता है कि वाईटी का करियर
डेड। तो वो चीज़ अब वहाँ पर करनी है इनको, तो वो वही है गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगर हम बात करें भैया भौजाई की, तो भौजी और भैया के पास कंटेंट की पता नहीं कमी है, शूट नहीं कर रहे हैं, या भौजी जो है बर्तन और जो खटका है वो मारने में इतनी बिजी हो चुकी हैं कि व्लॉग्स ये लोग नहीं बना पा रहे हैं। और ऊपर से जो इनकी नंद जी ने जो तहलका काटा है वाईटी पर, तो अभी तो सबका जो फोकस है वो वही है, तो ऑलरेडी इनको पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो ये ज़्यादा मतलब व्लॉग्स वगैरह नहीं डाल रहे हैं। एक व्लॉग डाला है जो कि पुराना है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे वो जो झाड़ू कटका वाली बात उठी है, इससे मुझे एक चीज़ क्लिक हुई है कि बोला जा रहा था कि जो नीतू दीदी हैं वो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करने आती हैं, लेकिन हम तो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि हमारी भौजी रो रो कर जो है लप्पू भैया को सुनाती रहती है कि हम काम कर करके थक चुके हैं, ये भी करो वो भी करो, अब हमसे नहीं होता है। और ऑडियंस को भी कई बार सुना चुकी हैं, सर्दी का मौसम है और क्या दिखाएंगी, मतलब क्या दिखाएंगी, एक बच्चा लेकर गई हैं, उसकी केयर भी ढंग से नहीं कर पा रही थी, जो कि कैमरे पर कैप्चर हो रहा था। और अब सर्दी के दिनों में किस तरीके से उसको खिलाया पिलाया पहनाया उड़ाया जा रहा होगा, प्लस काम किए जा रहे होंगे, तो पॉसिबिलिटी हो नहीं रही होगी। और हुआ होगा अच्छा खासा दोनों भैया भौजी में तू मैं कि भाई या तो काम वाली लाओ या फिर हम व्लॉग नहीं बना पाएंगे, तुम हमें व्लॉग बनवा बनवा कर परेशान कर देते हो। तो इसलिए इन लोगों ने बीच का रास्ता निकाला है कि अभी तुम काम करो और व्लॉग्स की जगह शॉर्ट्स डालो, क्योंकि आजकल भैया जी शॉर्ट्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि शॉर्ट्स से बहुत फायदा है। हम देखते हैं कि भैया इस चीज़ पर कितने दिनों तक टिके रहते हैं, क्योंकि लोगों को तो भ्रमित कर रहे हैं कि शॉर्ट्स को वाईटी हमेशा से प्रमोट करता आ रहा है। जितने व्यूज आपको लॉन्ग में मिलते हैं, कभी उतने मतलब कम व्यूज आपको शॉर्ट में नहीं मिलेंगे। आप शॉर्ट डालोगे हमेशा लॉन्ग से ज्यादा ही आपको व्यूज मिलेंगे। आप 2-3 दिन लगातार डालने लगोगे ना, तो 5वें-6वें दिन से आपकी जो रीच पकड़ेगी ना, वो सबको पता है, लेकिन उसमें जीरो अर्निंग है। हाँ, अगर आप कोई कपड़े का प्रमोशन कर रहे हो, मतलब अगर आपको प्रमोशन वाला मिल गया है, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो, तो उससे आप अर्निंग कर सकते हो, बाकी शॉर्ट से कोई फायदा नहीं है। अभी बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स ने ये जानकारी हमें नहीं दी है, ना ही बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स इस चीज़ का दावा कर रहे हैं, लेकिन लप्पू भैया दावा कर रहे हैं कि वाईटी जो है इस समय शॉर्ट पे दे रहा है। भाई सब कुछ दे रहा है, रीच वीच सब दे रहा है, लेकिन पैसे नहीं दे रहा है, ये हम आपको अच्छे से बता दें। तो बाकी आपने अपनी मर्जी है, अगर आपको ज्ञान लेना है लप्पू भैया का तो आप ले सकते हैं, लेकिन बीच का रास्ता यही निकला है क्योंकि इनके पास है ऑडियंस, और अगर ये कुछ चीज़ें डालेंगे, अपलोड करते हैं और कोई चीज़ प्रमोट करते हैं तो ले लेते हैं कुछ लोग, तो इनका काम मतलब ठीक ठाक चल जाता है अभी। और ऐसा नहीं है कि भाई इससे पूरा काम चल जाएगा इनका, क्योंकि जो भी ये करते हैं इनका मतलब आपको पता है ना, सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ये जो है लोन वगैरह उठाते हैं, तो ऑब्वियसली उसको पटाने के लिए भी इनको कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करनी होगी, जो टाइम टू टाइम ये करेंगे। अभी थोड़ा सा फोकस दुकान की तरफ है, गुड न्यूज़ की तरफ है, तो वो करेंगे, मतलब गुड न्यूज़ दुकान वाली, और कोई गुड न्यूज़ मत सोचना आप, क्योंकि माता जी ने क्या कहा है तो ये सब चीज़ें अभी हो रही है। अब इन्होंने एक व्लॉग आज फिर पटका है, जो कि पुराना व्लॉग है, और दोबारा से इन्होंने वो अपलोड किया है। क्योंकि इनको बार बार पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, ये एडिटर से ही पंगा लेना चाह रहे हैं, वो एडिटर वाला व्लॉग बार बार अपलोड करते हैं। आज इन्होंने फिर से किया, अभी शायद बीच में एक बार और किया था, और इसमें फिर से बोला गया है कि ये जो है काशिद की फीस भरते थे। अभी छोटे बच्चों की फीस की अलग बात होती है, लेकिन जब आप बड़े लोगों की फीस भरते हो, मतलब कि कॉलेज गोइंग किसी बच्चे की फीस भरते हो, और एक सेमेस्टर की 50-60 हज़ार फीस जाती है, तो फिर पता चलता है, जब भरनी पड़ती है तब आपको जानकारी होती है, तब आपको पता चलता है, मतलब जब इतना बड़ा अमाउंट आपको देना पड़ता है। तो अभी इन्होंने जब ये व्लॉग डाला तो फिर से वो व्लॉग मुझे क्लिक हो गया, लाइव क्लिक हो गई, जिसमें जो है काशिद मियां बोल रहे थे कि एक सेमेस्टर की फीस 40-50 हज़ार होती है। मतलब वो यहाँ से उठाया था उन्होंने, अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब मैंने दोबारा इनका व्लॉग देखा, भाई हम तो देखने चले गए थे, अब हमें क्या पता था कि पुराना व्लॉग है, तो जब ये व्लॉग मैंने देखा तो इन्होंने जब 40-50 हज़ार की बात की तो वही मुझे याद आई। तो काशिद ने यही तो टॉन्ट मारा था कि 40-50 हज़ार फीस भरनी होती है जब सेमेस्टर वाइज, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वो तो कहीं ना कहीं वो लप्पू को उसने टॉन्ट किया था, उसकी ही बातों पर उसको फेंक कर मारा था। और अब हम आ जाते हैं उस मुद्दे पर जो हम कह रहे थे कि हम यहाँ जाना था, लेकिन हम जा रहे हैं यहाँ, और ये बखूबी इस फैमिली ने घुमा दी है पूरा मुद्दा, पूरी सुई जो है घुमा दी है जिज्जी की तरफ। लेकिन हमें होना चाहिए था इस समय लपुआ की तरफ। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि घर से आपके फ्रॉड हुआ था, और अगर ये 4 स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे, जो कि जहां तक ऐसा लग रहा है इसी फैमिली के कारनामे हैं, ये फैमिली ही करना चाहती थी ये चीज़ें वायरल, या जो भी है भाई, इनके खुद के सब्सक्राइबर अचानक से क्यों ऐसा करेंगे, जो इनसे इतना अच्छा मतलब इतनी अच्छी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, मतलब जिस हिसाब से चुगली चपाटियाँ चल रही थी वहाँ पर, जो चुगल चोटें दीदी लगी हुई थी, उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि मतलब ऐसा क्या हुआ होगा। मतलब कुछ तो हुआ है, क्योंकि देखो जो 5 तारीख वाली चैट है वो गायब की गई है, दोनों साइड से अनसेंड की गई है। उसके बाद फिर वो अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम यूजर बना है, मतलब कि उसने या तो इनको ब्लॉक किया है या तो वो मतलब प्राइवेट मतलब डीएक्टिवेट हो गया है। उसके बाद इन्होंने अपने लाइव में वो दिखाया, और वो 4 स्क्रीनशॉट्स जो भेजे गए थे वो तो भेजे ही गए थे। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए था? लप्पू। इसलिए होना चाहिए था लप्पू, क्योंकि जब लप्पू के घर में ये कारनामे हुए, जब लप्पू के घर में लप्पू के नाम से फ्रॉड हुआ, तो लप्पू ने ये कोई भी इंफॉर्मेशन
यूट्यूब पर आकर क्यों नहीं दी, एक्सपोज क्यों नहीं किया अपने एडिटर को, या इसकी मतलब जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आकर वाईटी पर, जो लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि आप छोटी छोटी बातों का तो मुद्दा बना देते हो, छोटी छोटी बातों पर आप जो है लोगों को मतलब बेइज्जत कर देते हो। आपने ना तो जगत दीदी को छोड़ा, ना तो महना जी को छोड़ा, और ना ही आपने एस्ट्रोलॉजर दीदी को छोड़ा। छोटी छोटी बातों पर आपने वीडियो और ब्लॉग छापे हैं। अगर किसी ने लप्पी के सपोर्ट में वीडियो बना दिया, जिसमें एक थी कृष्टि मायूस, तो जब उन्होंने लप्पी के सपोर्ट में भी वीडियो बनाया था तो आपने उनको तक नहीं छोड़ा था, और किस तरीके से किस कदर उनको बेइज्जत किया था। तो जब अपने घर से ये बात आ रही थी, अपने घर से जब कुछ कमी निकल रही थी, तो इनको उस पर वीडियो बनाना चाहिए था, और सबका मुद्दा यही होना चाहिए था। और मुद्दा ये होता भी अगर इसमें जो है हमारी चुगल चोटिन जिज्जी की जो है टांग ना अड़ी होती। और जैसे ही चुगल चोटिन जिज्जी की टांग अड़ी, वैसे ही सारा मामला बेकार हो गया, सबका फोकस हो गई वो, सबका जो है ध्यान वहां डाइवर्ट हो गया। लप्पू लप्पी बीच में से निकल गए हैं, इन्होंने भसड़ फैला दी है। भसड़ फैलाने के बाद सब अब इनके पीछे हैं, और जब सब इनके पीछे आए तो ये भी भाग ली। इन्होंने कह दिया कि अब हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। पहले ये बच्चों की कसम खाती हैं और जाने क्या क्या बोल देती हैं कि डालो मीरा जो भी प्रूव है, जिससे मतलब मैंने कुछ ऐसा बोला हो जिससे भैया की बेइज्जती होती हो, बदनामी होती हो, तो डालो डालो डालो। और लोगों ने डाल दिया, कंसेंट दे दिया इन्होंने, लोगों ने डाल दिया। बट हुआ क्या, इन्होंने वहां पर लोगों का चैनल उड़वाने का प्रयास किया। STRI--- इन्होंने डाली सबके चैनल पर। तो ये जो है ये पूरा मुद्दा घूम गया, कुछ भी नहीं हुआ, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। जो निकलना चाहिए था, जो बात होनी चाहिए थी, जो इनसे क्वेश्चन किया जाना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं हुआ। कि भाई जब कोई दूसरा करता है तो आप लोग तो वाईटी पर आकर एक्सपोज खेलने लग जाते हो, दिन के 4-4 ब्लॉग छापने लग जाते हो, दूसरों को बदनाम करने का प्रयास करते हो, गंदा गंदा बोलना स्टार्ट कर देते हो। जब अपने घर की बात आती है तो आप चुप होकर क्यों बैठ जाते हो? ये सवाल इस फैमिली से किया जाना था, लेकिन ये पूरा मैटर जो है कहीं और ही घूम कर चला गया। और घूमते 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 अब वो XPR चैनल्स तक पहुंच गया है कि अब इनकी वजह से हो रहा है, ये करवा रहे हैं। भाई साहब सारा कुछ किया धरा इनका होता है। बस जैसे ही सब कुछ बिगड़ जाता है, रायता फैल जाता है, तो ये लोग एक पर्सन को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये मैंने मेंटालिटी काफ़ी लोगों की देखी है, स्पेशली हम इंडियंस में ये आदत होती है, बहुत सारे इंडियंस में होती है कि हमेशा किसी भी चीज़ का दोष, किसी चीज़ पर मढ़ने की, तो किसी को हम हमेशा खोज ही लेते हैं कि भाई इसके ऊपर सारा मढ़ दे। वही चीज़ यहाँ हुई है कि मढ़ दिया वो XPR चैनल्स पर, मढ़कर जो है हटने की कोशिश की गई। और जब कोई इंसान नहीं मिलता है ना हम लोगों को दोष रखने के लिए कोई, तो फिर हम देते हैं सिचुएशन को दोष, अपनी कुंडली को दोष, और अपने स्टार्स को दोष। तो ये मतलब मेंटालिटी होती है। मतलब इधर मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा करते देखा हुआ है, अपने इर्द गिर्द भी लोगों को ऐसा करते हुए देखा हुआ है। हमेशा कोई ना कोई दोष, मतलब कुछ खराब हो जाएगा, अरे उसकी नज़र लग गई होगी, अरे कुछ खराब हो गया, ये हो गया होगा। तो वही अभी फिलहाल चल रहा है। घूमते फिरते जो है सुई आ चुकी है फिर से जो है XPR चैनल्स पर, फिर से उनको सफाइयाँ देनी पड़ रही है, फिर से उनको जो है वीडियो बनाने पड़ते हैं, फिर से उनको जो है लाइव करनी पड़ रही है, और एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि भाई मेरी कोई गलती है ही नहीं, ये मैटर तो कुछ और था, भाई ये घूम फिर कर सुई हमारे तरफ क्यों आ गई। अब वो क्या है ना कि उन्हीं को सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि जिज्जी ने तो कह दिया आई एम आउट। उन्होंने कहा है कि मैं जा रही हूँ इस खेल से बाहर, मैं अब किसी को कोई जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जवाब देने लायक ही नहीं बची, मेरे मतलब जबान अबान कुछ नहीं बचा है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। वहां से माता जी पर भी वही सेम हो गया है। माता जी अभी बहुत दहाड़ दहाड़ कर डायलॉग मार रही थी, डायलॉग, वो भी डायलॉग मारना उन्होंने छोड़ दिया है। अभी आज उन्होंने कैमरा थमाया था अपने घर में रहने वाली एक लड़की को, जो कि कैमरा लेकर घूम रही थी। ऑलरेडी वो उठी हुई थी, और वो बोला ही होगा ऑब्वियसली, ऐसे किसी के हाथ में कैमरा, आंटी जी का कैमरा, कोई मतलब मोबाइल कोई लड़की लेकर घूमे, ऐसा ना 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 ना, आंटी जी की मतलब जानकारी के बिना ये सब नहीं होता है। ये पूरा प्लान था कि मैं बेड पर लेटे होंगी, तुम लेकर आना, फिर दिखाना, फिर पूछना, फिर ये पूछेंगी कि तुमने क्या क्या कर लिया है, फिर तुम बोलना कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि मैं कुछ कराती ही नहीं हूँ बच्चों से। बच्चों का मन होता है तो करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। जैसे मोजे और उनके लिए सुनाया, जो बच्चे नंगे पैर घूमते रहते थे, तो ये गांव में भी ऐसे ही घूमते थे, तो इनकी आदत है, तो ये यहाँ भी ऐसे घूमते हैं। तो भाई वहां घूमते थे, अब तो आप उनकी गार्जियन हो, आप उन्हें खिला रही हो, पिला रही हो, बहुत एहसान कर रही हो, तो भाई आप डांट कर बोलो ना कि अच्छे से रहो, बीमार नहीं पड़ना है, आप अच्छे से रहिए, बीमार मत पड़िए, अच्छे गर्म कपड़े पहनिए, 2 से 3 आप जो है लेयर्स पहनिए कपड़ों की, अभी सर्दी ज्यादा है, कोहरा है बाहर। ये सब अब क्यों, मतलब आपका मतलब जब मन होता है आप डांट सकते हो, आप बिस्तर से उठाकर किसी को बोल सकते हो कि चलो उठो, पानी गर्म करो, चाय चढ़ाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप उनकी केयर नहीं कर सकते हो ऐसे ही डांट दपक के, है ना। तो यहाँ से आपका दोहरा व्यक्तित्व समझ में आता है। तो आप चाहे जितनी सफाइयाँ दे लो, आप लोगों का मतलब क्या है ना, इन एंड आउट सोशल मीडिया पर आ चुका है। अब आप जितना भी मुद्दे को घुमाओ फिराओ या अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश करो, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। बस हाँ ये है कि ऑडियंस ही बेचारी बनती है, हर वक्त उसका ही सी काटा जाता है, काटा जाता था, काटा जाता है, काटा जाता रहेगा। अब वो ऑडियंस जो है समझ चुकी है,
ऑडियंस इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है ना। ऑडियंस ने जिस हिसाब से सब्सक्राइब किया है ना दूसरे चैनल्स को, जैसे ही किसी ने नया चैनल अपना बताया है और जिस हिसाब से किया गया है सब्सक्राइब, इवन मेरा चैनल सब्सक्राइब हुआ 1000 से ऊपर, उधर सब्सक्राइबर्स चले गए, यहाँ से पिंकी जी के चले गए, वहाँ से मतलब कोई भी डालता है अगर नया चैनल का अपना लिंक तो इतनी जल्दी में उसको सब्सक्राइब किया जाता है। और मतलब व्यूज़ जो हैं आपके और रिएक्शन चैनल वालों के कम सब्सक्राइबर्स पर भी व्यूज़ देखिए और आपके ज़्यादा पर व्यूज़ देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब ऑडियंस भी बेवकूफ़ नहीं रही है। उन्होंने भी आपसे हाथ जोड़ लिए हैं, वो भी थक चुकी है। वो सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ से थक चुकी है कि कभी आप एक्सपोज होते ही नहीं हो, तो वो भी थक चुकी है। तो वो अब आप लोगों से हाथ जोड़ चुकी है। तो अब बनाइए, कितने दिन और बना सकते हैं आप, बेवकूफ़ बनाइए। वरना वही स्टोर खुल रहा है, स्टोर पर एक एक जॉब पकड़ लीजिए, ज़रूरत नहीं है बाहर से किसी को हायर करने की। तो लप्पू जो बोल रहे थे कि इस नाम की औरत मैंने हायर किया है, उस नाम की औरत को हायर किया, अभी मुझे और लोग भी हायर करने, नहीं नहीं नहीं, किसी को हायर मत कीजिए। मम्मी, दीदी, जीजा, भैया सबको लगा दीजिए स्टोर पर, है ना। स्कूल के बाद स्टोर पर, है ना। टाइमिंग ऐसी रखिए कि पहले स्कूल फिर स्टोर, है ना। तो ऐसे करके रखिए, बिल्कुल 2 शिफ्ट में काम करिए। क्योंकि अब जो है वाईटी से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सफाया, है ना। तो ये सब अभी मुझे फ़िलहाल लग रहा है। बाकी हाँ भाई, कोई कंट्रोवर्सी, कोई बड़ी कंट्रोवर्सी लाए तो पता नहीं, लेकिन अब बड़ी कहाँ लाते हैं ये लोग। बस अब कुछ नहीं इनके पास बचा है तो रिएक्शन चैनल वालों से ही झगड़ लेते हैं, बस इससे ज़्यादा ये कर ही नहीं सकते हैं कुछ। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं रक्षा सेज पर अलग टॉपिक के वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।